अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस पे बात करेंगे। हम इस पे बात करेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की डेफिनेशन क्या है, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एक्टिव वॉइस सेंटेंस हमारे सामने होता है तो उसको हमने पैसिव वॉइस कैसे चेंज करना है, और अगर पैसिव वॉइस आ जाता है तो उसको हमने एक्टिव वॉइस कैसे बनाना है। अगर डायरेक्ट हमारे पास उर्दू सेंटेंस पैसिव वॉइस का आ जाता है तो उसको हमने कैसे ट्रांसलेट करना है। तो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। डियर व्यूअर्स, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस एक्टिव वॉइस पे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस वीडियो को भी देख लें। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल जिसको हम कहते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस और प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट हैपन रेगुलरली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल को हम तब यूज करते हैं जब हमने उन एक्शन को डिस्क्राइब करना हो, बयान करना हो जो रेगुलरली हो रहे होते हैं, जो रोजाना की बुनियाद पे हो रहे होते हैं। आगे लिखा हुआ है फैक्ट्स, जनरल ट्रुथ्स एंड हैबिचुअल एक्शन, या उन चीजों को भी हमने बयान करना हो जैसे फैक्ट्स हैं यानी हकायक होते हैं, या ऐसी हकीकी सच्चाइयां होती हैं, या ऐसे एक्शन जो हम आदतन रोजाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, तो उन सब को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने देखना है कि सेंटेंसेस को हमने चेंज कैसे करना है, मतलब सेंटेंसेस की वॉइस को कैसे चेंज करना है। मतलब एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया हो तो उसको हमने पैसिव वॉइस कैसे चेंज करना है, या पैसिव वॉइस दिया गया तो उसको हमने एक्टिव वॉइस कैसे बनाना है। आप लोगों को समझाने के लिए सबसे पहले मैंने फॉर्मेशन लिखी है एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है, और एस और ईएस का मामला भी है। एस और ईएस कब लगता है? जब ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिर हम एस और ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा देते हैं, आखिर पे हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में फॉर्मेशन जो है वो डिफरेंट है। पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, देन वी हैव थ्री हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम एंड आर। आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जो इज है वो सिंगुलर के साथ आता है, यानी जो इज हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर के साथ आता है, जो एम हेल्पिंग वर्ब है ये आई के साथ आता है, और जब भी हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी एक्शन करने वाले यानी काम करने वाले ज्यादा होंगे उस वक्त हम आर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है और आखिर पे हम ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। अब हम एग्जांपल्स पे बात करते हैं, लेकिन एग्जांपल से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आखिर हम आइडेंटिफाई करें, हाउ टू आइडेंटिफाई दीज सेंटेंसेस। इस सेंटेंस को देख लेते हैं, आफ्ताब राइट्स अ लेटर। अब आप चेक कर सकते हैं कि इसमें काम करने वाला आफ्ताब जो राइट करने का काम कर रहा है वो पहले आ गया, यानी सब्जेक्ट इसमें पहले है, और एक्शन इटसेल्फ यानी राइट करना दरमियान में आ रहा है, और आखिर पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसकी फॉर्मेशन को अगर हम देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी सब्जेक्ट पहले आ रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है। ऑन द कंट्रेरी इस सेंटेंस को देख लेते हैं, अ लेटर इज रिटन बाय आफ्ताब। अब आप चेक कर सकते हैं कि आफ्ताब इधर पहले था और इधर आफ्ताब को आखिर पे लगा दिया गया है। इधर लेटर आखिर पे था, इधर लेटर पहले आ गया, इधर लेटर को इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस लगा दिया गया है। अब हमें पता है कि जो लेटर है ये ऑब्जेक्ट है, यानी जो लिखने का काम है वो लेटर के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले आ गया है और जो सब्जेक्ट आफ्ताब है वो इधर आखिर पे आ गया है। जब किसी सेंटेंस में काम करने वाला यानी सब्जेक्ट पहले आ जाए और जिसके ऊपर काम हो वो बाद में आ जाए तो उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ऑन द कंट्री जिस सेंटेंस में काम करने वाला बाद में आ जाए लेकिन जिस चीज के ऊपर काम हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट वो पहले आ जाए तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कहेंगे। अब एग्जांपल पे आ जाते हैं, आफ्ताब राइट्स अ लेटर। अब ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। क्यों एक्टिव वॉइस है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले आ गया है। अब मैंने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। आप लोगों ने याद रखना है कि जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस हमारे सामने मौजूद है और उसका पैसिव वॉइस सामने बनाना है तो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा उससे मैंने अपने सेंटेंस को शुरू करना है, यानी उसको सब्जेक्ट बनाकर मैंने अपने सेंटेंस को शुरू करना है। अब आप चेक कर सकते हैं कि लेटर इधर आखिर पे है, इधर लेटर को मैंने पहले लगा दिया है, अ लेटर इज रिटन बाय आफ्ताब। मैंने क्यों लगा दिया है? क्योंकि लेटर सिंगुलर है। अभी मैं बता चुका हूं कि सिंगुलर के साथ इज आता है, इस वजह से मैंने इस लगा दिया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आप लोगों ने एक और चीज भी याद रखनी है कि जो इधर ऑब्जेक्ट है जिसको हमने पहले लगा दिया है ये हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम सेंटेंस लिखते हैं पैसिव वॉइस का तो इसको हम सब्जेक्ट ही ख्याल करेंगे। अब दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, शी सिंग्स द सॉन्ग्स। अब आप चेक कर सकते हैं कि शी इधर पहले आ गया, यानी सब्जेक्ट पहले है तो ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को मैंने चेंज करना है तो मैं इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाकर अपने सेंटेंस को शुरू करूंगा। तो इधर द सॉन्ग्स आखिर पे है, इधर द सॉन्ग्स मैं पहले लगा दूंगा। द सॉन्ग्स आर संग बाय हर। ये देखें, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, वो मुझे पता है ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ही कहूंगा। तो ये सब्जेक्ट है, ये इस एम आर में से एक आर मैंने लगा दिया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगा दी है, और ये ऑब्जेक्टिव केस मैंने लगा दिया है। तो ऑब्जेक्टिव केस से आपकी पहले शनासाई नहीं होगी। तो आपको बताता चलूं कि जो पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उनमें हमेशा किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है,
दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, वी का अस होता है, इट का इट होता है और यू का भी चेंज नहीं होता, ये यू ही रहता है। आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। आप देख लेते हैं कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में उर्दू के जो डायरेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस दे दिए जाते हैं उनको हमने कैसे टैकल करना है। डियर व्यूअर्स, एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, खाना अलीशा से पकाया जाता है। तो आखिर पे आप चेक कर सकते हैं कि ता है आ गया है। आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि चाहे एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हो या पैसिव वॉइस सेंटेंसेस हो, जो आइडेंटिफिकेशन होती है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की, आप लोगों को याद होगा ता है, ती है, ते है, ता हूं या ती है वगैरह, वो चेंज नहीं होती। इसको मैं आइडेंटिफाई करके भी आप लोगों को दे देता हूं कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। अब आप चेक कर सकते हैं कि जहां पे काम करने वाली यानी खाना पकाने वाली अलीशा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि वो बाद में आ रही है और अलीशा जिस चीज के ऊपर काम कर रही है यानी खाने के ऊपर, वो पहले आ गया है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले आ गया और जो सब्जेक्ट है काम करने वाला वो बाद में आ गया। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका जो फार्मूला है वो वही है जो मैंने आप लोगों को पहले लिख के दे दिया है, सब्जेक्ट इज एम आर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। खाना अलीशा से पकाया जाता है, द मील इज कुक्ड बाय आयशा, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। अगरचे हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट है लेकिन इसको हम यहाँ पे सब्जेक्ट ही कहते होते हैं। मील चूंकि सिंगुलर है इस वजह से इधर इज आ गया है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। अब दूसरी एग्जांपल को देख लेते हैं, कपड़े मुलाजिम से धोए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्शन है यानी जो वर्ब है वो यहाँ पे धोना है, करने वाला कौन है, मुलाजिम। और ये मुलाजिम धोने का काम कर किस चीज के ऊपर रहा है, कपड़ों के ऊपर कर रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कपड़े पहले आ गया है, मुलाजिम बाद में आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि जो सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट बनकर पहले आ गया। तो इस वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का नहीं है। अब इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय द सर्वेंट, ये हेल्पिंग वर्ब है आर। आर इस वजह से लगाया क्योंकि ज्यादा कपड़ों की बात हो रही है, क्लॉथ्स है, ये जहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और आखिर पे हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया है। अब एक और चीज भी आ जाती है कि जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिया होता है जिसको पैसिव वॉइस हमने चेंज करना होता है, वो कभी कभी इंट्रोगेटिव दिया होता है। जैसे इस सेंटेंस को देख लेते हैं, डज ही राइट अ लेटर। अब आप चेक कर सकते हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव है। अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस सिंपल है तो उसका पैसिव भी सिंपल बनता है, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस नेगेटिव है तो उसका पैसिव वॉइस भी नेगेटिव बनता है, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो जो उसका पैसिव बनता है वो भी इंट्रोगेटिव ही होता है। डज ही राइट अ लेटर, हमें पता है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है और हमें पता है कि जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो ये हमने इधर लेटर आखिर पे था, इधर हमने लेटर को इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस लगा दिया। जो ही है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको हमने ऑब्जेक्टिव केस लगा के इधर आखिर पे कर दिया। डज ही राइट अ लेटर, इसका बनेगा इज अ लेटर रिटन बाय हिम, आखिर पे हम इंटरोगेशन मार्क लगा देंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन द एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।